गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो रेशो और वेरियस थीटा रिलेशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मैं आपको किस तरह से थीटा और रेशो से रिलेटेड टेबल जनरेट की जाती है उसके बारे में बताऊंगा। तो एक साइड हमने यहाँ पे रेशोज राइट किए हुए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। तो पर्पज़ ये है कि आप साइन कॉस टेन और अगर ये स्टार्टिंग के ऑल थ्री रेशियोज़ को अगर माइंड में आप सेट कर लेते तो आप इजी गोइंग आसानी से, जो मैंने कल आपको फॉर्मूले राइट कराए थे, वहाँ से आप उनके थ्रू इसकी वैल्यूज़ आसानी से निकाल सकते हो। तो स्टार्टिंग में आपको बताना चाहूँगा कि आपने 9th क्लास में एक रिलेशन पढ़ा होगा, पाई इजकल टू होता है 180 डिग्री। तो पाई इजकल टू 180 डिग्री होता है। तो मैं बता दूं यहाँ पे जो जीरो डिग्री है उसको आप रेडियन में भी जीरो, जो 30 डिग्री है आप उसको पाई अपॉन 6, जो 45 डिग्री है उसको आप पाई अपॉन 4, और जो यहाँ पे आपका 60 डिग्री है उसको आप पाई बाई 3, जो आपका 90 डिग्री है उसको आप पाई बाई 2। इस तरह से रेडियन में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ सबसे पहले है साइन के वैल्यू को निकालने के लिए तो स्टार्टिंग में हम साइन का टेबल कैसे जनरेट करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। अब 0 से 1 2 3 4 ये 5 डिजिट राइट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस ग्रेटर, यहाँ पे ग्रेटर कौन सा डिजिट था, 4, तो इस 4 से इनको डिवाइड कर दीजिए। और नेक्स्ट स्टेप में जैसे कि हम कैलकुलेशन अगर इसकी करके देखें तो हमें यहाँ से मिल रहा है 0, ये मिलता है हमें 1/4, ये हमारा हो जाता है 1/2, ये हमारा 3/4 है, ये यहाँ पे बनता है 1। और अब इस स्टेप में आपको इन सब के लिए रूट लेना है। तो आपका जो स्टार्टिंग में 0 है इससे आपको 0 ही मिलेगा, 1/4 है, यहाँ से आपको 1/2 मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट 1/√2, फिर √3/2 एंड लास्ट में 1। जो कंटिन्यूसली ये जो वैल्यूज़ आई हैं वो साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का वैल्यू आया है। साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2 एंड साइन 60 का आपका √3/2 और लास्ट जो साइन 90 का है वो हो जाएगा 1। तो इस तरह से आप साइन का टेबल आसानी से निकाल सकते हो। साइन और कॉस में कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन रिलेशन है। साइन और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन रिलेशन मैं बता दूं, आपने पहले ज्योमेट्री में पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर। जो कॉम्प्लीमेंट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर एक डिग्री 30 है तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट डिग्री है वो 60 होगा, यानी दोनों डिग्रीज का सम ऑलवेज क्या होना चाहिए, 90। तो जो आपने साइन का टेबल 90 तक जनरेट किया है, आप इसे 90 से बैक लिखना स्टार्ट कर दें कि आप यहाँ कॉस के लिए जो वैल्यू लिखोगे तो साइन 90 का वैल्यू आपके कॉस 0 के इक्वल होगा, क्योंकि 0 और 90 का सम हमेशा ऑलवेज 90 होता है। तो यहाँ आपको जो कॉस का मिलेगा वो कॉस 0 का वैल्यू यहाँ से रिवर्स स्टार्ट करें लिखना, 1 हो जाएगा। कॉस
30 का वैल्यू साइन 60 के इक्वल, कॉस 45 साइन 45 के इक्वल होगा। तो आपके जो वैल्यूज़ आएंगे वो 1√3/2, 1/√2, एट लास्ट कॉस 60 का साइन 30 के इक्वल 1/2, और लास्ट जो आपका है कॉस 90 उसका वैल्यू साइन 0 के इक्वल यानी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके साइन कॉस के वैल्यूज़ आसानी से निकल जाते हैं। तो जैसे अपने साइन और कॉस के जो टेबल कनेक्शन किया था, तो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला नोट कराया था कि tan थीटा को आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर यहाँ हमें tan 0 का वैल्यू निकालना है तो हम साइन 0 अपॉन कॉस 0 लेंगे। अगर हमें tan 30 का वैल्यू निकालना है तो हम साइन 30 अपॉन कॉस 30 लेंगे। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका फर्स्ट टेबल है साइन वाला और सेकंड टेबल जो कॉस वाला है, तो आप साइन वाले टेबल में अगर आप कॉस वाले टेबल से डिवाइड लगा देते हो तो आपके पास सारे वैल्यूज़ वापस अगेन tan के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि देखो, आप साइन 0 का वैल्यू 0 था, कॉस 0 का 1 था, तो आप इसमें डिवाइड लगाते हो तो आपको tan 0 का वैल्यू ऑटोमेटिक क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ 0 लिख सकते हो आप। फिर इसी तरह से आपका जो साइन 30 का वैल्यू है 1/2, और कॉस 30 का जो वैल्यू है हमारे पास वो है √3/2। तो यहाँ कैंसिलेशन प्रोसेस में ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा और आपको वैल्यू क्या मिलने लगेगा, 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू आप निकाल सकते हो आसानी से 1/√3। इसी तरह से नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा जो साइन 45 है वो है 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2 है। यहाँ कैंसिलेशन में हमें क्या मिल जाता है, tan 45 1 मिल जाता है। अगेन हम सेकंड वाला देखें तो यहाँ हमारे पास जो साइन 60 है उसका वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिलेशन में √3 वैल्यू हमें मिल जाता है tan 60 का। इसी कैलकुलेशन को थोड़ा और आगे लार्ज करते हुए अगर हम कनेक्शन करें तो देखिए हमें साइन 90 का जो वैल्यू है वो तो है 1 और कॉस 90 का वैल्यू है 0। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो 1/0 फॉर्म होती है उसे बोलते हैं अनडिटरमाइंड या नॉट डिफाइंड फॉर्म। तो इन्फिनिटी आप बना देना, तो 1/0 कॉम्बिनेशन को हम इन्फिनिटी बोलेंगे। तो लास्ट हमने देखा कि tan 90 का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया है, 1/0 यानी इन्फिनिटी। और अगर इसी प्रोसेस से अगर हम राइट करना चाहें तो हमने एक कॉम्बिनेशन पढ़ा है कि जो हमारा कॉट थीटा है वो ऑलवेज रेसिप्रोकल होता है हमारे किसके, tan थीटा के। तो tan थीटा के अगर रेसिप्रोकल होता है तो इसी कॉम्बिनेशन की हेल्प से अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो हम tan की टेबल से कॉट का टेबल आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि tan की टेबल से अगर हम कॉट का निकालना चाहें तो देखो, हम जो कॉट और tan में कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन और है, ये भी आप दिमाग में रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं कौन, tan और कॉट। तो कॉट और tan कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं, दैट मीन अगर tan का 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो कॉट 90 का सेम होगा, इसका 30 उसके 60 के होगा, और ऐसे ही tan में इसका 60 tan का 60 आपके 30 के होगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन 90 शेप का रहना चाहिए। तो हमने tan का जो टेबल निकाला है उसी से हम आगे प्रोसेस में करते हैं कि हमारा जो tan 90 का वैल्यू है, तो कॉट के टेबल के लिए मैं बता दूं, ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 30 है, ये आपका 45 है, ये फिर 60 और ये 90 है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को लार्ज करेंगे। तो कॉट के लिए जो वैल्यू देख रहे हो आप 0, तो ये tan 90 का जितना होगा, tan 90 का कैसा है, इन्फिनिटी, तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे ही कॉट 30 का देख रहे हो तो आप tan 60 के इक्वल होगा, तो ये हमारे पास √3 tan 45 कॉट 45 का सेम वैल्यू होता है, और कॉट 60 का जो वैल्यू है वो tan 30 के होगा, तो ये हमारा 1/√3 हो जाएगा। और इसका कॉट 90 का वैल्यू tan 0 के होगा, तो ये वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ से कॉट के आप सारे जो डिग्रीज़ हैं आसानी से फाइंड कर सकते हो।
इसी तरह से टेबल को और कंटिन्यू करें तो मैं बता दूं, मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था कि जो आपका यहाँ सेक थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1 कॉस थीटा के। अगर मुझे सेक 0 फाइंड करना है तो मैं कॉस 0 के वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दूंगा, यानी उसका डिनोमिनेटर नोमिनेटर बना दो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बना दो। तो यहाँ जैसे कि हम बात करें सेक के लिए, सेक के जो बनते हैं उसके लिए अगर हम 0 डिग्री का, 30 का, 45 का और 60 का और 90 का वैल्यू देखें सेक के रिलेशन में, तो सेक थीटा के रिलेशन में अगर जब हम वैल्यूज़ देखते हैं तो हम क्या करेंगे, इसका हमने बोला कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 और 1 का रेसिप्रोकल ऑलवेज क्या होता है 1, तो ये वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह से कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हो तो ये बन जाता है 2/√3, एक आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा। कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा आपका √2। कॉस 60 का वैल्यू होता है हमारे पास, जो हमारा साइन का होता है तो 1/2 का जब रेसिप्रोकल करते हो तो 2 हो जाता है। लास्ट में बचता है हमारे पास कॉस 90 का वैल्यू होता है 0 और 0 का रेसिप्रोकल 1/0 फॉर्म, जिसको हम बोल देते हैं इन्फिनिटी। तो इस तरह से हमारे पास सेक 0 1 आ गया, सेक 30 1/√3 आ गया, सॉरी 2/√3 आ गया, और जो आपका आ रहा है सेक 45 वो √2 हो गया, सेक 60 वो 2 हो गया, और सेक 90 आपका 109 या इन्फिनिट वैल्यू आ गई, तो इन्फिनिटी भी बोल सकते हो आप इसे। इसी तरह से हमारा जो सेक के बाद नेक्स्ट आता है वो है कोसेक फॉर्म वाला, और कोसेक के अकॉर्डिंग अगर हम सोचते हैं कि क्या बनने चाहिए वैल्यूज़, तो कोसेक 0 तो यहाँ कोसेक के लिए ये आपका कोसेक है, कोसेक 0, कोसेक 30, कोसेक 45, कोसेक 60 और कोसेक 90, इनके वैल्यू जब अपन निकालते हैं तो किस तरह से निकाल सकते हैं, या तो आप सेक और कोसेक कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन से, आपके सेक और कोसेक में भी कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन होती है, या तो आप उसके यूजेस से इसका आसानी से निकाल सकते हो, या फिर आप कोसेक को साइन का रेसिप्रोकल के थ्रू निकालोगे। तो मैं बता दूं कि जो सेक 0 का जो वैल्यू है वो कोसेक में 90 के इक्वलिशी में जाता है। देखो यहाँ से कैसे करेंगे इसको, कि हमने देखा था कि जो हमारा सेक है उस 0 का वैल्यू क्या है 1 है, और सेक 90 का वैल्यू है नॉट डिफाइंड, तो कोसेक 0 का भी नॉट डिफाइन होगा। सेक 60 का वैल्यू है 2, तो कोसेक 30 का 2 होगा। सेक 45 का वैल्यू है √2, तो √2 ही होगा इसका कोसेक का भी, और सेक 30 का जो वैल्यू होता है 2/√3, तो कोसेक का भी यही होगा 2/√3, और जो सेक 0 का वैल्यू बनता है हमारे पास वो आपके कोसेक का होगा, तो ये हो जाएगा 1। तो जो ये गिवन सारे जो वैल्यूज़ निकालना है उसके लिए मैंने एक प्रिंटेड टेबल आपको यहाँ कॉन्सेप्ट में बताई थी, कैसे ये वैल्यूज़ निकल रहे हैं इसको मैंने बताया है। नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार फिर से इसे रिवाइज़ करूँगा, बाकी का आप इस टेबल को लर्न करें, और इस टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ हैं आप उनको थोड़ा फार्मूलों के यूज से निकालने की भी कोशिश करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।